हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो? बहुत अच्छा। अब सब लोग अच्छे होने चाहिए। अब कुछ दिनों में हमारी स्कूल खुलने वाली है, फिर तो हम सब मिलेंगे, है ना? ओके, तो यहाँ आपको घर पर है तब तक तो कुछ लिखना होगा, समझना होगा और पढ़ना होगा, है ना? तो हमने पुनरावर्तन में लेसन 1 से 16 के एक वाक्य के उत्तर लिखे ना? कितने लिखे पता है किसी को? 52। यस, तो ये आपने अपनी नोट में अच्छे अक्षर से लिख लिए होंगे, बराबर? अब हम आगे जाते हैं। 2-3 वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, बराबर? तो उनको देखते हैं हम, ध्यान से देखना और समझकर फिर लिखना है, बराबर? तो पहला प्रश्न है, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल हमारे आसपास, हमारे घर में बगीचा हो तो वहाँ पर, है ना? सब जगह पर हम फूल देखते हैं और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ हम फूल का उपयोग करते हैं, बराबर? तो फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो आपको लिखना है। तो उत्तर में कैसे लिखोगे? तो फूल का उपयोग विविध जगह होता है। विविध यानी अलग अलग जगह पर होता है। कैसे? तो नंबर 1, मंदिर में देवी देवताओं की पूजा में होता है ना? मंदिर में पूजा करते हैं तो हम ले जाते हैं, हमारे घर में मंदिर हो तो वहाँ पर लगाते हैं, पूजा करते हैं। अब 2, माला बनाने में उपयोग होता है। भगवान की माला हो या चाहे किसी और माला हो, माला बनाओ तो माला में भी फूलों का उपयोग होता है। अब तीसरा, स्त्रियां वेणी बनाकर श्रृंगार में उपयोग करती है। श्रृंगार यानी श्रृंगार। वेणी कहाँ लगाई जाती है? सिर में, है ना? तो वो भी उसका एक श्रृंगार है, गहना है। तो स्त्रियां वेणी बनाकर श्रृंगार में उपयोग करती है। फिर चौथा क्या है? सजावट के रूप में भी उनका उपयोग होता है। कहीं सजावट करनी हो, शादी हो किसी का जन्मदिन हो, किसी का कोई उद्घाटन हो, या फिर घर के अंदर में हमारे पास जो बहुत सारे फूल हो, उसका फ्लावर वाज हो, तो हम उसमें फूल लगाकर घर की या फिर कोई जगह की सजावट करते हैं। तो सजावट के रूप में भी उनका उपयोग होता है। फिर 5वां क्या है? पुष्पगुच्छ बनाने में भी उनका उपयोग होता है। पुष्पगुच्छ यानी गुच्छा, गुलदस्ता जिन्हें कहते हैं, है ना? किसी की बर्थडे है, किसी का सम्मान समारोह हो, तो ऐसी बहुत सारी जगह पर हम गुलदस्ता लेकर देते हैं, तो उनमें भी फूलों का उपयोग होता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको लिखना होगा। और दूसरा प्रश्न क्या है? हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ बताओ। क्यों कहते हैं हम? तो तिरंगा शब्द पर से ही पता चल जाता है। ती यानी 3, रंगा यानी रंग, 3 रंग का है इसीलिए, है ना? तो अब उत्तर लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा। इसलिए हम उसे तिरंगा कहते
है। केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। इस तरह से ये उत्तर लिखेंगे। बराबर। अब समझ में आई बात आपको? समझ सकते हो ना? अच्छा, तो अब तीसरा प्रश्न। राम ने नगरजनों से क्या कहा? क्या कहा था राम ने? तो राम ने नगरजनों से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक मैं वापस न लौटूं भरत को ही आप राजा माने। ऐसा कहा था ना? कब कहा था? तो राम को जब प्रजा के साथ भरत लेने आए थे तब, है ना? अब चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न क्या है? गाजर ने अपने बारे में क्या कहा? गाजर ने क्या कहा था? याद है किसी को? ये कौन से लेसन का है? कौन से लेसन का है? 9वां लेसन कौन सा है हमारा? सब्जी वाला। देख लेना, चलो। बराबर। और ढूंढना आप। तो गाजर ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मेरा लाल रंग और रूप बहुत सुंदर है। मेरा नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। मेरा हलवा भी बनता है और मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। कहा था ना ऐसा? तो एक गाजर ने कहा था। अब अगला प्रश्न तो क्या है? सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ सब्जी के नाम दिए हैं, उनके बारे में आपको 2-2 वाक्य लिखने हैं। बराबर। स्वाद है, उसका रंग है, रूप है, आकार क्या है, वो लिखना है। बराबर। तो पहला है बैंगन। तो बैंगन के लिए बैंगन गोल या लंबा होता है। बैंगन कलगीदार होता है। होती है ना कलगी जैसा, इसीलिए कलगीदार होता है। बराबर। ये बैंगन के लिए। अब है टमाटर। तो टमाटर के बारे में क्या कहेंगे? टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है। उसका रंग लाल होता है। बराबर। अब है करेला। तो करेला हरे रंग का होता है। उसका स्वाद कड़वा होता है। फिर है लौकी। तो लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। उनका हलवा भी बनता है ना? तो ये लौकी के बारे में। अब गाजर। तो गाजर के बारे में क्या है? गाजर का रंग लाल होता है। गाजर का हलवा बनता है। गाजर से और क्या करते हैं? कचुम्बर, जिसे लाड़ कहते हैं हम, वो भी बनती है ना? फिर है मटर। तो मटर के दाने हरे रंग के होते हैं।
उसका स्वाद मीठा होता है। बराबर। तो ये हमने सब्जियों के रंग, रूप, उसका आकार, स्वाद सब लिखा। बराबर। तो आपको ये याद रखना होगा। फिर छठा प्रश्न क्या है? सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ है? क्यों कहा ऐसा? तो लड़के की माँ ने उसे कहा था कि बेटा सदैव सच कहना, झूठ बोलना पाप है। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। समझ गए आप क्यों कहा ऐसा? तो इसलिए कहा। अब सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न क्या है? डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? लड़का तो छोटा था, डाकू तो बड़े बड़े थे। फिर भी लड़के से उन लोगों ने सीखा। तो क्या सीखा था? तो क्या है? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। ईमानदारी सीखी ना? लड़के ने ईमानदार से कह दिया कि मेरे पास 40 असरफियाँ है ना? तो ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उन्होंने लूटमार छोड़कर नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। बराबर। तो ये हमारे 7 प्रश्न हो गए। अब बाकी के प्रश्न जो है वो हम अगली वीडियो में लेंगे। बराबर। और तब तक आपको ये 1 से 7 प्रश्न PDF से देखकर लिखने हैं। बराबर। अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से आप लिखोगे। बराबर। और फिर सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसे याद भी रखना है। तो याद भी रखने की कोशिश करना। बराबर। अच्छा, बाय।